जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जेट इंजन एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चाएं शायद कभी खत्म नहीं होंगी और एक बार फिर से कावेरी इंजन को लेकर नई डिबेट ट्रिगर हुई है, जहां पर भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी और टेस्ट पायलट जो हैं वो लगातार इस इंजन का समर्थन करते नजर आए हैं। डिफेंस कम्युनिटी में एक डिबेट ट्रिगर हो रही है कि हमारे पास कई ट्विन इंजन प्रोग्राम्स हैं जिसमें टेडवीएफ जैसे प्रोग्राम शामिल हैं, और फ्रांस ने जिस प्रकार अपने राफेल में किया था, शुरुआती तौर पर उन्होंने F404 का यूज़ किया था, बाद में M88 को वहां पर यूज़ किया गया था। तो उसी प्रकार से कावेरी इंजन को भी ट्विन इंजन ऑपरेशन में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की, और इसके लिए भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म को एक टेस्ट बेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहाँ पर हम कावेरी इंजन के जो ट्विन इंजन ऑपरेशंस हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। और उनका ये मानना है कि कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस अब तक की सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस निकल के आई है टेस्ट में। तो ऐसे में आफ्टर बर्नर के साथ भले ही ये 75 किलोमीटर का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है, जो कि M88 के बराबर है, तो ये ट्विन इंजन ऑपरेशन में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कड़ी टेस्टिंग प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा और चीज़ों को वैलिडेट करना पड़ेगा, और बाद में आप सुपर कावेरी पर काम तभी कर पाएंगे जब आपके पास इनिशियल डेटा होगा, और उस इनिशियल डेटा को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका यहाँ पर अभी हमारे पास है। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमने अब भी इस पे इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारे लिए बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि कावेरी इंजन अभी नहीं तो कभी नहीं। दरअसल इसके पीछे की एक वजह है। हमेशा से भारत के लिए जेट इंजन एक दिक्कत का विषय बना रहा था। फिर चाहे हम अपने तेजस के ही केस को देख लें, जहाँ पर पहली उड़ान 2024 में आयोजित हो जाती है, लेकिन इंजन के अभाव में जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया था। अब इंजन की डिलीवरी पिछले ही महीने हुई है और अभी भी पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नहीं मिला है। जनरल इलेक्ट्रिक इस वर्ष के अंत तक तकरीबन 8 से 10 इंजन ही डिलीवर कर पाएगा। उन्होंने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं और 2026 से संभावित है कि हमें 15 इंजन या 20 इंजन मिल जाएं। एक्सपर्ट्स इसी चीज़ को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं कि अगर आपका कावेरी ड्राई इंजन लगातार स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने आफ्टर बर्नर मॉड्यूल बना के तैयार कर दिया है जो कि एडिशनल 29 किलोमीटर का थ्रस्ट ऐड कर सकता है, तो ऐसे में हम क्यों एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में इस इंजन को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट इस चीज़ के लिए भी फोर्स करते नजर आए हैं कि अगर आप कावेरी इंजन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि रातों रात कोई जादू होगा और आपके पास जेट इंजन बन के तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो भारत के पास कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड ही नहीं है जहां से इंजन को टेस्ट किया जा सके। हमें चाहिए कि हम कोई भी ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें जो कि अपनी सर्विस लाइफ को ऑलमोस्ट पूरी कर चुका हो, जैसे कि पुराने MiG-29 हो गए। तो इनमें हम एक इंजन बे में कावेरी को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें परफॉर्मेंस डेटा मिल सके और उसके आधार पे क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इनकी समीक्षा की जा सके। क्योंकि जब तक हमारे पास फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं होगा, हम रशिया पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे और हमें एक लंबा समय और पैसा वहाँ पर व्यर्थ करना पड़ेगा। तो ऐसे में कावेरी इंजन जो कि इस समय 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, ये भारत की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। और संभावित यही है कि अगर कावेरी इंजन पर हमने अभी काम करना शुरू किया तो रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आप जो एडिशनल 97 जेट्स को प्लान कर रहे हैं, जब तक उनका नंबर आएगा हमारे पास एक फ्लाइंग इंजन होगा। हमने पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि एक एयरक्राफ्ट तकरीबन 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरता है अपने पूरी सर्विस लाइफ में, यानी कि इनिशियल जो तेजस मार्क 1 अगर 2025 में भारत को मिलेंगे तो इन्हें 2035 तक तकरीबन इंजन स्वैपिंग से गुजरना पड़ेगा, और 10 वर्ष का समय कावेरी इंजन के लिए GTRE खुद मांग रही है। तो ऐसे में अगर आज इन्वेस्टमेंट हुई तो 10 वर्ष के अंतर्गत कावेरी 2.0 को बनाने की बात उनकी तरफ से की गई है। तो हमें जो तेजस जैसे प्लेटफॉर्म है इसमें इंडिजिनस इंजन देखने को मिल सकता है, जो ना सिर्फ F404 से ज़्यादा पावरफुल होगा बल्कि वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी सक्षम होगा। लेकिन अच्छा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सिर्फ कागज़ों पर इंजन बनाना और प्रैक्टिकली इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये मौका फिर लौट के नहीं आएगा। इसके पीछे की एक वजह है। इस समय लार्सन टुब्रो, कल्याणी ग्रुप, गोदरेज 3 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ओपनली सरकार से कहा है कि वो ना सिर्फ कावेरी इंजन बल्कि भारत के 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए जो इंजन है उसको बनाने के लिए तैयार है। उन्हें बस सरकार की जो पॉलिसीज है उस पर जगह चाहिए। अब इससे बढ़िया मौका फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है। देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अब ऐसे हालात दिख रहे हैं कि जेट इंजन को लेकर के एक स्पष्ट जो निर्णय है रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ सकता है, और इसमें इंडिजिनस इंजन प्लेटफॉर्म को एक बड़ा स्थान मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमें भी वही काम करना चाहिए जो फ्रांस ने अपने M88 के केस में किया था? क्या हमें भी अब कावेरी इंजन को ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।